फ्रेंड्स, हर महादेव, नमः शिवाय। मैं कृणाल सर फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की चैनल DMKJ में। ओके फ्रेंड्स, हम आपके लिए फिर से एक चीज लेकर आए हैं। स्टैंडर्ड 10 स्टैटिस्टिक वेरी इजी लेसन है, वन शॉट वीडियो में खत्म करने वाले हैं। और ये याद रखना कि ये लेसन कहाँ इंपॉर्टेंट है, तो बेस है स्टैंडर्ड 11, 12 मैथ्स का। ओके, उसी में भी आता है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और अभी अभी बोर्ड की एग्जाम नजदीक है तो उसके लिए ये सबसे फायदेमंद रहता है और इसके सम काफी इजी होते हैं। तो सीधी बात, नो बकवास, हम शुरू करते हैं हमारा लेसन। तो सबसे पहले मैं आपको बेस सिखाना चाहूंगा कि बेस क्या है। तो सबसे पहले एक्स बार ढूंढना आता है। एक्स बार यानी क्या होता है, तो मीन होता है। ओके, इसके काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसे हम बोलते हैं सिग्मा xi अपॉन n। तो भाई ये क्या है? ओके, इसे हम समझते हैं, सबसे बेस फॉर्मूला इसके समझते हैं। जैसे कि हमने एवरेज ढूंढना सीख लिया है तो उसी हिसाब से यहाँ से जाएंगे कि जैसे कि किसी का दिया है कि 5 + 10 + 15 + 10 और +20 ये दिया है। तो हमें क्या ढूंढना है, इसका एक्स बार ढूंढना है। ओके, तो क्या करेंगे हम, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, यानी यह सबको मालूम है कि 5 + 10 + 15 + 10 + 20 करेंगे और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रख देंगे, यानी 1 2 3 4 5। तो ये 5 है। इनका टोटल सम करते हैं हम, तो 10 10 20 25 30 40 50 एंड 60। तो ये होता है 60 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 12। तो ये आ गया हमारा एक्स बार। अगर फ्रेंड्स ये सिंपल मेथड से आपको एक्स बार और सिग्मा xi अगर ढूंढना है तो आप एक्स बार जो दिया हुआ होता है उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये टोटल मिल जाएगा। अगर आपको n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ढूंढना है तो जो एक्स बार दिया है उसे आप जो सिग्मा xi दिया है उसे आप एक्स बार से डिवाइड कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मीन मिल जाएगा। तो ये था मीन का बेस जो छोटे से स्टैंडर्ड में आता है। फ्रेंड्स, याद रखना कि हमारी बातों को आपको सुनना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर देना, जिससे आपको फायदा मिलेगा। अभी हम आए हैं मीडियन की ओर। ओके, ज्यादातर बच्चों को मीडियन में कंफ्यूज होता है, लेकिन अगर आपने हमें सुन लिया तो सोच लो कि मीडियन आपका है वो एकदम सिंपल हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हम छोटा सा आपके लिए ले लेते हैं मोड, जिसे सिंबलाइज करते हैं जेड से। तो रिपीटेड नंबर होता है, वही आपको आता है। रिपीटेड नंबर जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है उस नंबर को मोड कहते हैं। तो उसमें ज्यादा इतना तो हार्ड नहीं है, जो आपको आता है उसी के हिसाब से जाएंगे। लेकिन हम मीडियन के अंदर दो बातें करने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, कि जब भी कोई मीडियन दिया होता है तो मीडियन ढूंढने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं 2 4 1 3 5 और 6। ये हमने थोड़े से नंबर लिख दिए। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, यही वाला लेंगे 2 4 1 3 5 6 और यहाँ पे हम एक नंबर बढ़ा देते हैं, जैसे कि 9 हो गया। तो भाई हमें मीडियन ढूंढना है, तो मीडियन ढूंढने में सबसे पहले क्या रोल आता है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 है, यानी 6 है, यानी ये कौन सा नंबर हुआ, तो इवन हुआ। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो हमने एक बढ़ाया था, यानी 7 है, यानी क्या हुआ, ओड हुआ। तो जब भी इवन नंबर होता है तो इवन नंबर ढूंढने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। ये आपको याद रखना है। ओके, और डिवाइडेड बाय 2 करना है। लेकिन ये दोनों चीज करने से पहले आपको एक बात करनी पड़ेगी, इसे असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो सबसे पहले छोटे नंबर आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 और 6। ये आपको सिंपल सा स्टेप याद रखना है। जब भी मीडियन आता है तो ये स्टेप कंपलसरी याद रखना है। इसे भी हम उसी तरह करेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 9, ये भी हो गया। अभी n/2 ऑब्जर्वेशन है तो n कितने है, 6 है, तो 6/2 करेंगे हम तो
तो क्या होगा, तो 3 होगा, यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड 3 प्लस 1 यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो हमें इसके अंदर नहीं देखना है, इसके अंदर देखना है। थर्ड ऑब्जर्वेशन है 3 और फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन है 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा आंसर आता है 3.5, ये हो गया मीडियन। इसी तरह इसमें जाएंगे तो यहाँ पे ओड नंबर है तो थोड़ा सा आसान रहता है, यानी ओड नंबर है तो आपको सिर्फ n/2 ऑब्जर्वेशन आएगा। तो n कितने हैं यहाँ पे 7 है, ओके, तो 7/2 आप करोगे, ओके, तो आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ओके, तो हम इस एग्जाम्पल की ओर जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ओड नंबर लिखा है, तो ओड नंबर एकदम सिंपल आपका हो जाएगा। ओड नंबर का फॉर्मूला ये होगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन यानी 7 + 1/2 यानी हमें मिडल टर्म मिल जाएगा 8/2 यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो हम इसमें देखेंगे 1 2 3 और 4, तो कौन सा है 4 है। तो ये हो गया हमारा मीडियम। ये तो था आपके लिए बेस था जो हम पढ़ाने वाले हैं, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बेस, यानी फटाफट जाने में बढ़िया मजा होता है। सीधी बात नो बकवास में हम जाते हैं, इसलिए तो हम जाते हैं सेकंड स्लाइड की ओर, जिसमें स्टैंडर्ड 10 में जो आता है वो हम पार्ट 1 लेकर आए हैं। ज़्यादातर बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन आज हम कंफ्यूजन आपकी दूर करने वाले हैं कि आपको किस तरह गिनना है। तो हमारा जो मीन आता है, सबसे पहले बात हम करते हैं मीन की। तो भाई जो एक्स बार होता है उसकी 3 मेथड होती है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, याद रखना हम तीनों मेथड आज आपको सिखाने वाले हैं। दूसरी होती है अश्यूमेड मेथड, ओके, उसमें ए सपोज करना होता है। और तीसरी जो होती है वो है स्टेप डिवीजन। ओके, तो हम तीनों मेथड को आज आपको सिखाने वाले हैं। ओके, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, तीनों मेथड को हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड यहाँ पे लेंगे कि डायरेक्ट मेथड से किस तरह ढूंढते हैं हमारे इस एक्स बार को। चलो भाई, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला पहले कौन सा है, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है FI/xi/σ ये 2 फॉर्मूला है। अभी आपको मालूम है कि डायरेक्ट मेथड के अंदर अगर हम सीखना चाहें तो हमारे पास दो तरह के फॉर्मूला आते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पे ले लेते हैं डायरेक्ट में, यहाँ पे आपको लिखाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट। 2 क्लास में मैथमेटिक्स में 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट, उनके मार्क्स हमें यहाँ पे दिए हुए। तो उस मार्क्स के मुताबिक हम डायरेक्ट मेथड से इसके डेटा ढूंढने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें मार्क्स डायरेक्टली दिए हैं 15, मैं ऊपर लिख दूंगा मार्क्स 15, 20, 25, 32, 35, फिर 35 आ गया और 45 आ गया। ये 100 स्टूडेंट का मार्क्स है। ओके, फिर आया 50, 60, 70, 77, 80, 85, 90, 92। यानी ये नहीं मेल होगा। डायरेक्ट मेथड से हमें थोड़ा लंबा पेज चाहिए। यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से। तो हम लेने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी मार्क्स दिए हैं, कितने? 100 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए। तो अगर ग्रुप नहीं दिया है तो उसे हम XI देंगे। ओके, अगर ग्रुप नहीं दिया है तो 15, 20,
25, 32, 35, 45, 50, 60, 70, 77। अगर आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वो करना है तो आप भी नोटबुक लेकर बैठिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह, आप हमारे साथ अगर गिनती करते हो तो आपको बढ़िया मजा आएगा। जैसे जैसे आप इसमें गिनती करोगे उस तरह आपको मालूम होगा। यहाँ पे FI भी इसकी दी हुई है। ओके, यहाँ सामने ही मैं FI लिख देता हूँ सबकी। तो FI में यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 7, 4, 10, 12, फिर 9, 8, 6, 8, 11, 9, 4, 2, 3 और 2। अभी हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर एक स्टेप लिया FI XI, तो हमें भी यहाँ क्या ढूंढना पड़ेगा, FI और XI। FI XI क्या है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, FI और XI, यानी हम यहाँ पे करेंगे 15 × 2। तो 15 × 2 क्या होगा, तो 30। इस तरह आपको हर किसी में आगे जाना है। 20 × 3 करेंगे, ओके, तो यहाँ पे आएगा 60। तो ऑलरेडी आपको मैंने बोला कि आप लोग अगर करते हो तो बढ़िया मजा आएगा। हम यहाँ पे जाने वाले और सबका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, धीरे धीरे आप मल्टीप्लाई कर दो। ओके, लास्ट वाला मैं कर देता हूँ जिससे आपको मालूम हो कि क्या होगा, 198। और हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे आगे लिखा है सिग्मा। सिग्मा यानी सम, तो इसका हम सम करेंगे, सिग्मा FI XI। तो इसका सम क्या होगा, अगर आप ट्राई करोगे तो 5921 होगा। इसका हमें चाहिए सिग्मा FI, तो वो भी हमारे पास है, कितना है, 100 है। तो आसान सा सवाल हमारा आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या लिखना है, इसकी वैल्यू रखनी है और यहाँ पे आ जाएगा 100, यानी हमारा x बार हमें मिल जाता है। 2 पॉइंट कट करते हैं तो 59.20, डेट्स ऑल। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अभी हम जाते हैं अस्यूमेड मेथड की ओर कि किस तरह गिनते हैं। बनी रहेगा हमारी चैनल की ओर, तो आपको ज़्यादा और बढ़िया मजा आएगा। पहले अस्यूमेड मेथड से पहले हमने यहाँ पे जो मेथड सीखी है वो नॉन ग्रुपेड थी, यानी इसमें ग्रुप नहीं थे। अभी हम ग्रुप वाले सीख लेते हैं। चलो भाई, इसी में तो डायरेक्ट मेथड, यानी अभी हम सीखने वाले हैं वो है क्लासिफाइड डेटा। क्लासिफाइड डेटा, तो क्लासिफाइड डेटा में किस तरह, तो हमारे पास ऑलरेडी क्लासिफाइड डेटा दिया हुआ है कि एक क्लास दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें ऑलरेडी लिखा है 10 to 25। देखो 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 और 85 to 100। ये क्लासिफाइड डेटा में दिया हुआ है। तो भाई इसे हम XI नहीं कहेंगे, ओके, हमें XI ढूंढना पड़ेगा। ऑलरेडी हमें एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है जिसे हम FI कहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखा है 5, 21, 21, 8, 25 एंड 20। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या ढूंढ लेंगे, सिग्मा FI। क्यों ढूंढने वाली है, तो हमें डायरेक्ट मेथड से ही, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमारे पास है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो हम यहाँ पे सिग्मा FI ढूंढ लेते हैं, तो इसका सम करेंगे तो हमारे पास सम आता है 100। ऑब्वियसली 100 आए तो सबसे अच्छा है। अभी हमें XI ढूंढना है, तो भाई XI किस तरह ढूंढेंगे, तो यहाँ पे जो लिखा है हर किसी की XI इसी तरह आएगी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 17.5। अभी हर जगह पे अगर आप देखते हो तो रेंज कितनी है, यानी क्लास कितना है, तो हम यहाँ पे क्लास ढूंढ लेंगे। 25 माइनस 10 करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 15। चलो भाई 40 माइनस 25 करता है तो कितना मिलता है, 15। तो इसमें हर किसी में अभी 15 ऐड करोगे आप, ओके, प्लस 15 करोगे तो आपको दूसरे की मिल जाएगी। तो 15 करोगे तो आपको मिलेगा 32.5। ये आपको एक शॉर्टकट की यहाँ पे मालूम हो सकती है। 47.5 मिलेगा, 62.5 मिलेगा, यहाँ पे 15 प्लस करते हैं तो 77.5 मिलेगा
और 92.5 मिलेगा। ओके, अभी हमें क्या ढूंढना है, तो लास्ट स्टेप आपको भी मालूम है कि क्या करना है, तो हमें FI और XI ढूंढना रह जाता है। तो यहाँ पे हम करेंगे FI और XI यानी मल्टीप्लाई, सबका क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलता है, तो पहले का मल्टीप्लाई, अगर आपके पास कैलसी है तो कैलसी का यूज मत करना, आप खुद यूज करना। तो आपको मालूम होगा 682.5, फिर आएगा 997.5, फिर आएगा 500 और फिर आएगा 1937.5, 1850.0 और हमें क्या ढूंढना है, सिग्मा FI XI। तो इन सब का क्या करेंगे, हम टोटल मार देंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पे करके रखा है, तो आपके लिए थोड़ा टाइम बचे, आप खुद कर सकते हो, इतना आता है। बस इसे हम वैल्यू में रख देंगे। तो यहाँ पे सिग्मा FI क्या है 6055 और XI है 100। तो X बार कितना आया, तो 60.55। ये थी हमारी ग्रुपेड की मेथड। ओके, तो हर किसी में दो ही मेथड आती है। पहली मेथड आती है जिसमें ग्रुप नहीं होता है, तो उसे हम XI कहते हैं। दूसरी मेथड आती है ग्रुप वाली, जिसमें हमें सिर्फ XI ढूंढना है, और ये हो गई आपकी डायरेक्ट मेथड डिकोड। अभी हम इसी की दूसरी मेथड पे जाने वाले हैं, यानी मेथड ऑफ अस्यूमेड डेटा। मेथड ऑफ अस्यूमेड डेटा। तो भाई अस्यूमेड डेटा में आपको फॉर्मूला सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि मीन का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे आता है A प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया है FI DI अपॉन सिग्मा FI। तो ये तो आप इससे तो आइडेंटिफाई हो, ये दो चीज नहीं आई है, लेकिन हम उसे डिकोड करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास अभी जो एग्जाम्पल लिखा था, वही एग्जाम्पल हम फिर से लिखेंगे, देखते हैं दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। तो हमें क्लास दिया हुआ था यहाँ पे पहला, तो 10 to 25 दिया था, 25 to 40 दिया था, 40 to 55 दिया था, 55 to 70 दिया था, 70 to 85 दिया था, और 85 to 100 दिया था। और हमें FI भी यहाँ पे दी हुई थी, यानी 5, 21, 21, 8 और 25 और 20, और हमने इसका सम भी किया था। सिग्मा FI हमें मिला था 100। हमें क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है, बाकी प्लस माइनस ये सब आपको आता है। तो चलो भाई, हमें सबसे पहले हमारा स्टेप आता है कि भाई ए को कहाँ से हम डिकोड करेंगे। तो भाई ए को कहाँ से लाएंगे, तो आई थिंक वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि मिड वैल्यू सर्च करते हैं इसकी, लेकिन ए किस में से सपोज करते हैं, तो ए XI में से सपोज करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, XI भी हमने ढूंढ के रखी थी, कौन सी थी 70.5, ओके 32.5, आगे के सम के अंदर 47.5, 62.5 और 77.5 और लास्ट वाला था 92.5। वैसे तो ए को सपोज करने में आप कहीं पे भी सपोज कर सकते हैं, मिड वैल्यू सबसे ज्यादा बेटर रहेगी। तो हमने यहाँ पे ए सपोज किया है 62.8, ज्यादातर मिड वैल्यू पे सपोज करते हैं। तो DI क्या है, एकदम सिंपल हो जाता है। DI क्या है, तो DI को अगर ढूंढना है तो हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है XI माइनस A। XI माइनस यानी हर किसी में से हमें XI में से ये वैल्यू बात करनी है, यानी पहली वैल्यू अगर हम ढूंढे, ओके, तो क्या है 70.5 माइनस 62.5 करेंगे तो हमें DI पहला मिल जाएगा। ओके, तो पहला DI हमने ढूंढ निकाला है। आप अगर कैल्सी का यूज करते हो तो कैल्सी में भी आपको मिल जाएगा। तो पहले का DI कौन सा आता है, तो पहले का DI हमारे पास आता है -45, दूसरे का आता है -13, तीसरे का आता है -15, और यहाँ से A में से A जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0। तीसरे का आता है 50 और आता है 30। अभी हमें क्या जरूरत है FI DI की, तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे FI और DI। तो FI DI क्या है, तो ये रहा हमारा FI और ये रहा हमारा DI, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। शॉर्ट में बोले तो 5 × -45। तो हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो सबका FI DI इसी तरह ढूंढेंगे। -2 to 5 630, 315, 0, 375 और 600। बस सिंपल सा फंडामेंटल है, फॉर्मूला आपको हो गया। अभी इसका सम करेंगे हम। सिग्मा FI DI हमें चाहिए, तो ये तीनों का सम होगा, ये दो का सम होगा, और प्लस माइनस होकर हमारे पास आंसर आता है 195। बस, तो
तो हो गया, हमें जो चाहिए थी वो 3 चीजें हमें मिल गई है। तो हम यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला रखेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई। तो हमें ए क्या मिला था, तो 62.5 प्लस सिग्मा एफ आई क्या मिला था, -195, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई मिला था 100। तो 62.5 यहाँ पे 100 है, तो हमारे पास आएगा -1.95। तो 62.5 -1.95 आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 60.55। तो हमारा आंसर सही है, ये हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो सम गिनाया था उसके अंदर भी हमारा आंसर यही आया था। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे भी वही आया है, यानी ये भी हो गई हमारी दूसरी मेथड। तो आपको डी आई ढूंढना सीखना है। डी आई आता है एक्स आई माइनस ए में से, एक्स आई ऑलरेडी आपको आता है, और ए ज्यादातर अगर मालूम हो तो मिड वैल्यू रख देने, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 है, इसलिए हमने ये सपोज किया है वैल्यू को। हो गया, चलो हम आगे जाते हैं हमारी तीसरी मेथड की ओर। ज्यादातर अगर मेथड ऑफ स्टेप डिवीजन, ओके, तीसरी मेथड हमारी जो आई है वो है स्टेप डेविएशंस। स्टेप डेविएशंस, तो इसके अंदर हम जाते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी वही एग्जांपल हम लेने वाले हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। 10 to 25, 25 to 40 और 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 और 85 to 100। इसलिए वही एग्जांपल हम लेते हैं कि जिससे आपको दिक्कत ना हो ढूंढने में, और उसमें आपके पास एक ही में आप लिख सकते हो। हमारा तो काम है इसलिए हमें पूरा लिखना पड़ता है, 25 और 20। अभी हमें क्या ढूंढना है, एक्स आई। तो एक्स आई ऑलरेडी आपको मालूम है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और जो रेंज होती है, जो क्लास होता है, वही हम ऐड करेंगे। लेकिन ये सिंपल बनता है, इसलिए 62.5 इसे हमने ए सपोज किया था, आपको याद रखना है। 77.5 और यहाँ पे आएगा 92.5। ओके, यहाँ पे सिग्मा एफ आई आपको मालूम है कि क्या आया था, तो 100 आया था। अभी हमें क्या ढूंढना है, तो इसके लिए हमें ढूंढना है यू आई, क्योंकि हमारा स्टेप डिवीजन का जो मेथड है वो कुछ इस प्रकार है, उसमें भी ये तो आता है, और सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच, ये हमारे छोटा सा फॉर्मूला है। तो यू आई को ढूंढने में कुछ नहीं करना है, जहां पे आपने ए सपोज किया है उसके सामने आपको 0 रख देना है और ऊपर माइनस रख देना है, बस, और कुछ नहीं, और यही आएगा यू आई। अगर आपको ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि यू आई का फॉर्मूला, यू आई ढूंढने का फॉर्मूला यही है। हम आपको एक ढूंढ के दिखाते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो हमारा पहले वाला हम ढूंढ के दिखाते हैं यहाँ पे कि किस तरह -3 है। तो एक्स आई कितनी है, 70.5, और ये था 62.5, और एच हमें दिया हुआ है 15। तो यहाँ पे आता है -45 और यहाँ पे आता है 15, यानी हमारे आंसर आ गया 3। तो हम राइट है, इसी तरह सब कुछ आएगा। ये आपको डिकोड किया। अभी हमें क्या ढूंढना है, तो सिग्मा एफ आई और यू आई ढूंढना है, बस यही बाकी रहता है। तो एफ आई ये है और यू आई ये है, इन तीनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, और आपका ये फर्स्ट वाला स्टेप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आप अगर ढूंढते हो तो यहाँ पे 5 3 जा क्या आएगा 15, तीनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर दिया है हमने। आप खुद से कर सकते हो 21, 0 0, 25 और 40, ये तीनों का माइनस होगा, ये दो का प्लस होगा, यानी सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास जो आता है वो आता है -30। तो यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है फॉर्मूला के अंदर 62.5, ये आया -13, एफ आई ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 100 और एच दिया हुआ है 15। ओके, अब धीरे धीरे अगर जाते हो तो आपको ये गिनती करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। -13 है, यहाँ पे 100 है, 100 और यहाँ पे 15 है। ओके, तो यहाँ पे हम गिनते हैं ज़्यादातर, तो आपको मालूम हो जाएगा कि 5 3 जा यानी 3 5 जा 15 होगा, और यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको भी मालूम है कि क्या होगा, तो 20 आएगा। हो गया। अभी यहाँ से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 16.5 माइनस यहाँ पे 13 3 जा तो क्या होगा 39 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। 39 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो और फिर एक पॉइंट कट कर देते हो तो आपके पास आंसर आता है 1.95।
तो हमारा आंसर वही सेम टू सेम आता है फिर से x बार का 16.25। तो ये था x बार किस तरह ढूंढते हैं। पार्ट 2 के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मीडियन को किस तरह आप ढूंढोगे, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी को किस तरह F1 F2 ढूंढते हो। तो बने रहिए हमारी चैनल पे और आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।